पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अनवेवरिंग कमिटमेंट, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनका साथ देने के आज़म का यादा। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में खिताब करते हुए कहा, सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। IMF के साथ मुआहदे को पूरा करेंगे। हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। आज पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने भिंबर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा। कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी दानिश स्कूल का इफ्तिताह जल्द होगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पैका में एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज़ पर सजाए कैद 5 साल करने का फैसला। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। सोशल मीडिया सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। अरकान में सहाफ़ी, वकील और IT प्रोफेशनल्स शामिल होंगे। पैक एक्ट की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई के साथ मुतालिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत दी जा सकेगी। पैक एक्ट तरमीम बिल और ज़ाब्ते फौजदारी तरमीम बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने ऐवान में पेश किए। ज़ाब्ते फौजदारी में 108 तरमीम की तजवीज़, मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानूनी शहादत में शामिल करने की तजवीज़ भी शामिल। कौमी असम्बली में आज दूसरे रोज भी अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अरकान एहतजाजी बैनर्स ले आए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज स्पीकर की जानिब से वक्फा सवालात में उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत ना देने पर हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल ऐवान में आने की वजह से इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। तीसरा मुज़ाकराती दौर खत्म हो चुका मगर अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत की पार्लिमानी परफॉर्मेंस बदतरीन है। एक कानून 10-10 मिनट में पास किया। आमिर डोगर का जेलों में PTI कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI को गैर आइनी सजा दी गई जिसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर कानून ने कहा, ऑपोजिशन को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं, वो यहाँ सिर्फ एक शख्स की रिहाई के नारे लगाने और लॉबी में खाना खाने आते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है, बानी PTI ने कहा है कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। अगर हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो उनको कमीशन बना लेना चाहिए। हुकूमत को सियासी तौर पर इसका फ़ायदा होगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। हुकूमत जब भी दोबारा कमेटी की मीटिंग रखे उससे 2 रोज़ कबल हमारी मीटिंग होनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना हुआ, चौथी मीटिंग नहीं होगी। पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज जारी है, सड़कों पर भी एहतजाज होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालिबात का तफसीली जायजा लेकर ज़ेली कमेटी PTI मुतालिबात पर शिकवार अपना जवाब तैयार कर रही है। हुकूमती कमेटी जल्द अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। हुकूमती कमेटी के जवाब के बाद स्पीकर मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाएंगे। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से अपोजिशन मुतालिबात का तहरीरी जवाब दिया जाएगा।
जजेस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि नजर अब्बास के तहरीरी जवाब तक रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ को उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मुनीर मलिक और हामिद खान पर अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बाद अदालत ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और एहसन भोन को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने कहा, जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतज़ामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर ने पूछा कि क्या ये अदालत तौहीन अदालत के इख्तियार में फुल कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, जिस पर मुनीर मलिक ने कहा कि तौहीन अदालत के इख्तियार के मामले में ये अदालत फुल कोर्ट का हुक्म जारी कर सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया में आने वाली खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देव अजीत साइकिया का कहना है कि वो आईसीसी कानून की पाबंदी करेंगे। इससे पहले भारतीय मीडिया पर कहा गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ऑफिशियल लोगो वाली जर्सी नहीं पहनेगी, जिसमें मेजबान पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। सेनेट खजाना कमेटी ने एफबीआर को 6 अरब रुपए मालियत की 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने इजलास में पूछा, ये गाड़ियां एफबीआर किस लिए खरीद रहा है। वजारत खजाना के हुकाम ने कहा कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मानवीवाला ने कहा कि क्या अब तक फील्ड अफसरान टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे। सेनेटर फैसल वाबदा ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एफबीआर को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। क्या ये गाड़ियां शॉर्टफॉल की शाबाशी में लाई जा रही हैं? 6 अरब की गाड़ियां एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदी जा रही हैं। एफबीआर के पास इन गाड़ियों की खरीदारी का कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो कोई भी पाकिस्तान की अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा, उनके हकूक़ पर डाका डालने की कोशिश करेगा, उनकी ज़िंदगी को, उनके जान को, उनके माल को, उनकी इमलाक को ख़तरे में डालेगा, मैं मरियम नवाज शरीफ आपकी वज़ीर आला पूरी कुव्वत से उसका रास्ता रोकूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा, अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तक़रीब से खिताब में कहा, उनके नज़दीक जड़ांवाला जैसे अलमनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं। अभी 50,000 मुस्तहिक़ ख़ानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। कार्ड के जरिए अक़लियतों को हर 3 माह बाद 10,500 दिए जाएंगे। खाने पीने की अशिया, दवाएं और दीगर अशिया लेकर 60 से ज़ायद छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिला शाम तक पारा चिनार समेत अपर कुरम के दीगर इलाकों तक पहुंचेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी तक जिले इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। फरीकैन के दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास में कुरम अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जरगा बुलाने का फैसला। कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमजोरियां दूर करने का वक्त यही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की उसमें आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। आलमी शिराकतकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब में कहा, CPEC फेज़ 2 में हुकूमत टू हुकूमत की बजाय बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज रहेगी। चीनी कंपनियों को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को बरामदात का मरकज बना सकती हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर ख़जाना की चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस से गैर रस्मी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू।
रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है रूस पर पाबंदी आयद कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा चीन के सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान, कहा ओपन AI, सॉफ्टबैंक और ओरेकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। एलॉन मस्क टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हैं, सोच रहे हैं कि किसी से कह दें कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमरीका को दे दें। अमरीकी सदर ट्रंप का चर्च में इफ्तिताही दुआया तकरीब में खातून बिशप मैरियन एजर से माफ़ी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि दुआया तकरीब की खातून बिशप बाएं बाजू की इंतहा पसंद और ट्रंप मुखालिफ हैं। वो अपने चर्च को गैर मुहज़्ज़ब तरीके से सियासत की दुनिया में ले आई। उनका बात करने का अंदाज नागवार था। वो ये बताना भूल गई कि बड़ी तादाद में अमरीका आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन ने अमरीकियों को कत्ल किया। अमरीका में जराइम की बड़ी लहर का सामना है। इनके नामुनासिब बयान के अलावा चर्च सर्विस भी बहुत बोरिंग और गैर मुतासिरकुन थी। वो अपनी जॉब में बहुत अच्छी नहीं। वो और उनका चर्च आवाम से माफ़ी मांगे। खातून बिशप ने दुआया तकरीब में सदर ट्रंप से तारकीन वतन के खिलाफ इक़दामात पर नजरसानी और रहम की अपील की थी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड और जैक बर्गमैन से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। कांग्रेसमैन थॉमस फौजी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने पैसा पाकिस्तान आने के बाद कहा कि यह चोरी का पैसा है। नैब ने कहा यह बानी PTI की काबीना ने फैसला किया था। NCA मुआहदे में बानी PTI का कहीं जिक्र नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में काबीना के फैसले से पहले आया। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि वन हाइट पार्क प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। अवाम के अरबों रुपए बटोरे गए। जो पैसा जब्त किया गया वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत था। PTI वाले अब इस मामले को सीरियस से जोड़ रहे हैं। मजहब को सियासत से बाहर रखें, अपनी करप्शन और रिश्वत का जवाब दें। 9 मई GHQ हमला केस के अडियाला जेल में समाअत। प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए। दौरान समाअत मिशाल यूसुफजई ने बानी PTI की जानिब से वकालतनामा जमा कराया। मिशाल यूसुफजई ने बानी PTI की जानिब से वकालतनामा जमा कराया। कहा खैबर पख्तूनख्वा बार की जानिब से मिशाल यूसुफजई का लाइसेंस मुअत्तल है। मिशाल यूसुफजई की जालसाजी पर अदालत तादीबी कार्रवाई करे। जज अमजद शाह ने रिमार्क्स दिए कि मिशाल लाइसेंस मनसूखी की तरदीद नहीं कर सकी। बादियुन नज़र में ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। मिशाल यूसुफजई बताएं कि क्यों ना उनकी लाइसेंस मनसूखी के लिए बार काउंसिल को लिखा जाए और क्यों ना उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। मिशाल यूसुफजई को शो कॉज नोटिस जारी। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। मिशाल यूसुफजई का कहना है कि मैं कुछ लोगों के लिए थ्रेट बनी हुई हूँ। मेरे जेल में दाखिला रोकने की कोशिश की जा रही है। ये अपने और परायों की मिली भगत और साजिश है। अपने रद्द अमल में उनका कहना है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो चुप करके बैठ जाएंगी, लेकिन वो मुज़ाहमत करेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने बिल को रिश्वत के खात्मे और लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा डेटा एक जगह जमा होने का तासुर गलत है। इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते हैं। उन्हें इसके लिए जंग लड़ना पड़ रही है। उमर अयूब ने बिल की मुखालफत की। कहा बताएं डेटा कैसे महफूज रहेगा, डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा। नादरा PTA में रिटायर्ड फौजी जर्नैल बैठे हैं, आपके प्रोफेशनल कहाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फिक्स करें, 1 चेयरपर्सन और 4 मेंबर सूबों से लें। शेर अरबाब ने कहा कि जब पेका एक्ट आया तो इसका नुकसान उनको हुआ जो इसे लाए थे।
हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस मंदोखेल बोले कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे। पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का खर्च हुकूमत उठाएगी। बहुत जल्द तलबा का पहला ग्रुप चीन रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीन जाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा चीन जाने वाले उन तलबा और तालिबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया। चीन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को चीन में ज़राअत की जदीद तरबियत का मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई केस में एक सियासी जमात की तरफ कमीशन के झुकाव के तासर को हकाइक के बरअक्स करार दे दिया। एक बयान में तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज़ाद मुंतखब हुए आदिल बाज़ाई का नून लीग में शमूलियत का बयान हलफी इलेक्शन कमीशन को मिला था। कौमी असम्बली ने अरकान की पार्टी वाबस्तगी फहरिस्त वेबसाइट पर आवेजा की हुई है। फाइनेंस बिल और 26वीं आईनी तरमीम वोटिंग में हिस्सा न लेने पर स्पीकर ने रेफरेंस दायर किया। आदिल बाज़ाई 2 नवंबर 2024 को रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने तक अपनी पार्टी वाबस्तगी पर खामोश रहे। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंसेस मिलने पर उन्हें आइन और कानून के मुताबिक कंफर्म किया। आदिल बाज़ाई की रुकनियत खत्म कर दी गई। नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला दोबारा वेबसाइट पर लगा दिया गया है। तबसरा निगार राय देने से पहले वो फैसला एक बार पढ़ लें, फिर देखें कौन सा इदारा जानिबदार है। अक्टूबर 2025 में ज़लज़ले को 20 साल हो जाएंगे। क्या ज़लज़ला मुतासरीन का 50 साल का मंसूबा है? लगता है 50 साल में भी आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ज़लज़ला मुतासरीन के केस में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया वो मंसूबे कहाँ हैं जो मुकम्मल हुए? क्या इंसानों के लिए मंसूबे बनाए गए या जिनों के लिए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर वसाइल नहीं तो ऐसे मंसूबों का हुकूमत ऐलान क्यों करती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया डोनर्स का कितना पैसा आया, वो पैसा किधर है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया वो पैसा तो सारा खर्च हो गया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत और एरा से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ज़लज़ला मुतासरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के केसेस में कवल शोजब, उमर अयूब, शिबली फराज और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना सिविल लाइन के मुकदमे में वारंट अदम पेशी पर जारी किए गए हैं। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बंद करने से मुतालिक कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस फौरी बंद करने का तरीक़ाकार मुतय्यन करेगी। कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी और असासों की हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए इंतजामात का तयन और मुलाजमीन सरप्लस पूल में शामिल करने के लिए इंतजामात का जायजा लेगी। मुलाजमीन को दीगर हुकूमती इदारों की आसामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लंदन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को पंजाब में दफ्तर खोलने की दावत। गुफ्तगू में कहा वजीर आला पंजाब तालीम के पूरे निज़ाम को जदीद और बेहतर बना रही हैं। तालीमी निसाब, असातिज़ा की ट्रेनिंग और इमारतों की बेहतरी पर तवज्जो दी जा रही है। मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम पर भी काम जारी है। सिंध हाई कोर्ट में शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर तौहीन अदालत केस। अदम पेशी डिप्टी कमिश्नर शरकी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के काबिल जमानत वारंट जारी। दोनों अफसरान को 50,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर DC शरकी तमाम रिकॉर्ड के हमरा तलब।
कराची के इलाके गुलजार हिजरी में प्लास्टिक ड्रम से मिलने वाली नौजवान की लाश की शिनाख्त, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल का रिश्तेदार है। उसने 3 रोज कबल इकबाल को अगवा किया था। जाती रंजिश को अगवा बराए तावान का रंग देने की कोशिश की। पहले 50 लाख, फिर 30 लाख और आखिर में 27 लाख रुपए तावान तलब किया। सांगड़ में दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ टंडो आदम में एहतजाजी रैली और धरना। एहतजाज में GDA, SUP, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने शिरकत की। फल्कियात का अहम नज़ारा, निज़ाम शम्सी के 6 सैयारे एक कतार में आ गए। गुरूब आफ्ताब के बाद मुशाहिदा किया जा सकेगा। माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि वेनस, मुश्तरी, मरीख और ज़ुहुल को आंख से देख सकेंगे, जबकि 2 सैयारों नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत पड़ेगी। सैयारों की परेड का देखने का बेहतरीन दिन 25 जनवरी होगा। ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक देखा जा सकेगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजी ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 10 फलस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप से बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को जबरी इनखला के अहकाम जारी। इसराइली आबादकारों के भी फलस्तीनियों की अमलाक, गाड़ियों पर हमले। गजा जंगबंदी का चौथा रोज। 3 रोज में 2400 इमदादी ट्रक गजा पहुंचे। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक फलस्तीनी शहदा की 120 लाशें बरामद। 15 माह की इसराइली बमबारी से गजा के तमाम पुलिस स्टेशन, सैकड़ों मोबाइल तबाह। मेजर जनरल मोहम्मद साले समेत 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार शहीद हुए। महकमा पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। अलाबामा में एक रोज में बर्फबारी का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। न्यू ऑरलियंस में 8 इंच, ह्यूस्टन से अलाबामा तक 6 इंच बर्फ पड़ी। लुजियाना, जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। स्कूल 2 रोज के लिए बंद। 3200 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। टेक्सास से वर्जीनिया तक बेशतर इलाकों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। कुछ इलाकों में 10 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हलफ संभालने के मौके पर बाइबल पर बायां हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर अपना एक हाथ बाइबल पर रखता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे रहीं। बाइबल पर हाथ ना रखने से सवाल पैदा हो गए कि ट्रंप ने ऐसा जानबूझकर किया या वो बाइबल पर हाथ रखना ही भूल गए। अमरीकी आइन में नौ मुंतखब सदर को इस बात का पाबंद नहीं किया गया कि वो अपना एक हाथ बाइबल पर रखे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने सबसे पहले बाइबल पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया था। जॉन क्विंसी एडम्स ने कानून की किताब का इंतखाब किया, जबकि रूजवेल्ट ने किसी किताब के बगैर ही हलफ लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी। मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और नेट पर बॉलिंग बैटिंग की प्रैक्टिस। दूसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते से मुल्तान में ही शुरू होगा। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और मोहम्मद सलाह का यूरोपियन लीग में 50वां गोल। लिवरपूल ने 2-1 से मैच जीतकर यूएफा लीग के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।